नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित द केशरवानी में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोदी केयर में अलग-अलग रैंक सिस्टम होता है, जो कि मेनली स्टार्ट होता है डायरेक्टर रैंक से, फिर उसके बाद सीनियर डायरेक्टर होता है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, फिर उसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। ऐसे बहुत सारी रैंक सिस्टम स्टार्ट होती है और हर रैंक सिस्टम के साथ कुछ ना कुछ पैसे की आपकी बढ़ोतरी होती है। आपको जो इनकम मिलती है मोदी केयर से उसकी बढ़ोतरी होती है। आप में बहुत सारे लोगों को ये तो पता होगा कि डायरेक्टर बनने पे आपको मिनिमम कितने रुपए का पे आउट आता है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ बताना चाहता हूँ कि आपको ये नहीं पता है कि मोदी केयर के अगर आप सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं तो आप 50,000 रुपए की भी इनकम अर्न कर सकते हैं सीनियर डायरेक्टर की रैंक पे ही। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इट्स अ पॉसिबल। आज इस वीडियो में मैं आपको रियल टाइम के पे आउट के माध्यम से, बड़े ध्यान सुनिएगा, रियल टाइम के पे आउट के माध्यम से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मोदी केयर में अगर आप सीनियर डायरेक्टर की रैंक को हिट करते हैं तो आपकी मिनिमम इनकम कितनी हो सकती है। और इसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे मिनिमम से कैसे कितना मैक्सिमम इनकम हिट कर सकते हैं मोदी केयर के सीनियर डायरेक्टर पोजीशन पे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है और आपके लिए आई ओपनिंग भी होने वाली है। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, क्या आपको पता था कि सीनियर डायरेक्टर रैंक पे इतना भी पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कब बताना, जब पूरी वीडियो देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी केयर की सीनियर डायरेक्टर रैंक होता क्या हो सकता है आप लोग ना जानते हो, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं ये रैंक होती क्या है और ये कब मिलती है आपको। जब भी आपके नीचे कोई एक भी व्यक्ति, आपकी लेग में कोई भी एक व्यक्ति मोदी केयर में क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाता है, मतलब पैसों में मैं बताऊं सरल शब्दों में, उसने लगभग लगभग 70,000 रुपये का बिजनेस किया होता है और आपने उस लेग को छोड़ के बाकी लेग से आपने 900 पीवी, 900 पीवी को अगर सरल शब्दों में पैसे बात करो तो लगभग लगभग 45 से 50,000 रुपए का बिजनेस आपने किया हुआ है, तो आप मोदी केयर के क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर कहलाएंगे। ये चीज़ समझ में आया आपको कि सीनियर डायरेक्टर रैंक होती क्या है। बाकी डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा रैंक सिस्टम क्या होता है। अब बात करते हैं, अगर आप मोदी केयर के क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं तो सिर्फ मिनिमम एक मैं एग्जांपल लेके चलता हूं कि आपने एक लेग से 1100 जीपीवी का बिजनेस किया और बाकी बचे हुए लेग से आपने मान लीजिए 900 जीपीवी का बिजनेस किया, तो मिनिमम इनकम कितनी होती है। चलिए अब आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं, मैं पे आउट आपको दिखाने वाला हूं, टेंशन मत लीजिएगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सीनियर डायरेक्टर रैंक पे आपको क्या क्या इनकम मिलती है वो जान लीजिए। पहली इनकम आपको मिलती है परफॉर्मेंस बोनस, जो कि जोड़ने जाड़ने का पैसा मिलता है नॉन डायरेक्टर लेग से। दूसरी इनकम आपको क्या मिलती है, घूमने फिरने का पैसा, जिसको हमने नाम दिया हुआ है ट्रैवल फंड। तीसरी इनकम सीनियर डायरेक्टर रैंक पे आपको मिलती है वो है बिल्डर बोनस। चौथी इनकम आपको मिलती है टीम बिल्डर बोनस। पांचवी इनकम मिलती है आपको लीडरशिप बोनस, लेकिन उसका क्राइटेरिया कुछ अलग है। वो लीडरशिप बोनस मिलता है आपको, लेकिन उसके लिए कुछ और क्वालिफिकेशन है जो आगे हम बात करेंगे। तो लगभग लगभग आप 5 तरह की इनकम सीनियर डायरेक्टर रैंक पे ले सकते हैं। एक तरह की इनकम आप और ले सकते हैं, 2 तरह की, कार फंड भी ले सकते हैं और आप हाउस फंड भी ले सकते हैं। अगर आपने मोदी केयर की एसीडी रैंक को पहले क्वालिफाई किया था या आपने मोदी केयर की डायमंड डायरेक्टर रैंक को पहले क्वालिफाई किया था, तो ये फंड भी आपको सीनियर डायरेक्टर रैंक पे मिल जाते हैं, नहीं तो नहीं मिलते हैं। तो सरल शब्दों में बताऊं, 4 तरह के आपको इनकम मिलती ही मिलती है। अब चलिए अब रियल टाइम एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आपके सामने मैंने एक पे आउट ओपन किया हुआ, बड़े ध्यान सुनिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये पे आउट का सिनेरियो क्या है कि इस व्यक्ति ने सिर्फ मोदी केयर से एक लोगों को क्वालिफाइड डायरेक्टर बनाया और साइड से 900 जीपीवी का बिजनेस किया। तो इस केस में इसका पहली इनकम जो मैंने बताया आपको, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस 247 बना। अब यहाँ पे कंपनी का बिल्डर बोनस जो बना है लगभग लगभग 1800 रुपये के आसपास का बिल्डर बोनस बना है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देख सकते हैं। और इसी में अगर मैं टीम बोनस की बात करूँ तो लगभग लगभग 2550 2551 रुपीज़ का
टीम बोनस बना हुआ है। और यहाँ पे अगर ट्रैवल फंड, घूमने फिरने के पैसे की बात करें तो लगभग 348 रुपीज़, लगभग 348 रुपये का ट्रैवल फंड बना है। और इन सारी इनकम को जोड़ दे जो टोटल इनकम हुई है वो लगभग 4943, या इसको लमसम बोल सकते हैं 5000 रुपीज़ की इनकम। तो सरल शब्दों में क्या है, अगर आप मोदी केयर के सीनियर डायरेक्टर बनते हो, वो भी सिर्फ लाइन वाले, मतलब आपने ज़्यादा बिजनेस ना किया हो, जितनी ज़रूरत हो उतना ही बिजनेस किया है, तो आप मोदी केयर से मिनिमम सीनियर डायरेक्टर की रैंक पे 5000 की इनकम ले सकते हैं। लेकिन पिक्चर अभी यहाँ नहीं ख़त्म हुई है, आगे पिक्चर को बढ़ाते हैं। क्या 5000 रुपीज़ से इनकम ज़्यादा होना पॉसिबल है सीनियर डायरेक्टर की रैंक पे या नहीं, वो हम आगे देखते हैं। चलिए, अब अगला पे आउट मैं आपके सामने ओपन करने जा रहा हूँ। चलिए, अगले पे आउट में क्या है कि व्यक्ति की सेम सिनारियो है, बस इस बार उस व्यक्ति ने ज़्यादा का बिजनेस किया। थोड़ा सा आप मान सकते हो कि जो 960 जीपीवी से था, उसने बिजनेस ज़्यादा किया सीनियर डायरेक्टर रैंक पे ही। अब इस ज़्यादा करने पे आप इसका देख सकते हो, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस लगभग 1000 रुपीज़, और यहाँ पे बिल्डर बोनस लगभग सेम है। आप ध्यान देख रहे हैं, मतलब जो डायरेक्टर क्वालिफाई हुआ है उसने मात्र 1100 जीपीवी का बिजनेस किया, लेकिन साइड से इसने ज़्यादा का बिजनेस किया हुआ है। 900 की जगह पे 1000 कर लिया है या 1100 कर लिया है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बिल्डर बोनस लगभग 1800 रुपये बना। टीम बोनस की बात करें तो लगभग 2547 रुपये बना हुआ है। और यहाँ पे ट्रैवल फंड लगभग 347 रुपीज़ बना है। और इस केस में अगर सारी इनकम जोड़ दें तो 5700, लगभग 5700 की इनकम हुई है। 5700 की इनकम हुई है सीनियर डायरेक्टर रैंक पे। चलिए, अगले स्ट्रक्चर पे अगर हम बात करें, क्या इससे ज़्यादा पॉसिबल है? हाँ जी, देखिए सेम स्ट्रक्चर, थोड़ा सा उसने ज़्यादा बिजनेस किया, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस ज़्यादा बना, मतलब उसने अपने नए लोगों को ज़्यादा स्पॉन्सर किए, बाकी लेग में नए लोगों को स्पॉन्सर ज़्यादा किया, जिससे एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस ज़्यादा बन गया। यहाँ देख सकते हैं एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस लगभग 1400 रुपये के आसपास है, 1436 एग्जैक्ट वैल्यू है। और इस केस में अगर सारी वैल्यू देख लें तो लगभग 6131 रुपये, 6131 रुपये का यहाँ पे इनकम हुई है सीनियर डायरेक्टर पे ही। अभी यहाँ पे कोई भी चीज़ कैलकुलेट आगे नहीं हुई है, ये नॉर्मल कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी इनकम हुई है। अब आगे देखते हैं क्या इससे ज़्यादा इनकम पॉसिबल है या नहीं है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, अब मैं आपको एक सिनेरियो वो दिखाने जाता हूँ। मान लीजिए आप पहले मोदी केयर में एसीडी रैंक पे क्वालिफाई थे, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वालिफाई थे, और आपको कार फंड आता था। और मान लीजिए इस महीने आपने उस रैंक को क्वालिफाई नहीं किया और आपकी रैंक सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड ही है, लेकिन उस केस में भी मोदी केयर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि आपको कार फंड देगी। तो यहाँ पे अगर आप देखिए कि व्यक्ति अगर एसीडी था और इस महीने सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई हुआ, सेम बिजनेस वॉल्यूम पे, ये देखिए सेम बिजनेस वॉल्यूम पे कंपनी उसको कार फंड भी दे रही है, लगभग 1000 रुपीज़ का कार फंड मिल रहा है। बाकी चीज़ें आप देख सकते हो, परफॉर्मेंस बोनस 1700 के आसपास, बिल्डर बोनस 1800 के आसपास, टीम बोनस लगभग 2600 के आसपास, और ये सारी तरह की इनकम जोड़ दे तो मिनिमम 7500 रुपये की इनकम। तो सरल शब्दों में बता सकता हूँ, जो भी व्यक्ति एसीडी बना हुआ है, एसीडी से अगर वो सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड होता है तो मिनिमम 7500 रुपीज़ की इनकम होनी ही होनी है। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा बीच में, अभी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो बने रहिएगा। चलिए अगले सिनेरियो की बात करते हैं, अगले पे आउट की बात करते हैं। मैं आपको सिनेरियो वो देने जाता हूँ। मान लीजिए आप सीनियर डायरेक्टर रैंक को क्वालिफाई कर लिया और आपकी एक जो डायरेक्टर लीग थी उससे आपने 3600 जीपीवी का बिजनेस कर लिया। पैसों में कन्वर्ट करूँ तो लगभग 2 लाख रुपए का उस लीग से बिजनेस हो गया। तो कंपनी आपको सीनियर डायरेक्टर रैंक पे ही लीडरशिप बोनस भी देती है। अब देखिए यहाँ सिनेरियो देखते हैं। यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस बोनस 320 रुपये बना। यहाँ पे बिल्डर बोनस इसका लगभग 3114 रुपीज़ बना। टीम बोनस की बात करें तो लगभग 4420 बना। और यहाँ पे ट्रैवल फंड की बात करें तो लगभग 600 रुपये ट्रैवल फंड। लेकिन यहाँ पे इसने लीडरशिप बोनस को क्वालिफाई किया था, जो कि बना है लगभग 14,410, 14,410 रुपीज़। और इन सारी चीज़ों को जोड़ दे तो मोदी केयर में अगर आप मिनिमम एक लीडरशिप लेग को क्वालिफाई करते हैं तो मिनिमम इनकम आपकी 22 से 23,000 होने वाली। ये देखिए सीनियर डायरेक्टर रैंक पे ही 22,000 रुपये की इनकम आप उठा सकते हैं। इट्स अ पॉसिबल, लेकिन क्राइटेरिया यही है कि आपको लीडरशिप बोनस क्वालिफाई
करना पड़ेगा। चलिए एक सिनेरियो ये लेके चलते हैं कि ये व्यक्ति है, पहले डायमंड डायरेक्टर था, इस महीने मोदी के में मान लो सीनियर डायरेक्टर की रैंक को क्वालिफाई किया, उसको कार फंड भी आता था, उसको हाउस फंड भी आता था, कार खरीदने का भी पैसा, घर खरीदने का भी पैसा। तो इस केस में कोई डायमंड डायरेक्टर का सीनियर डायरेक्टर बनता है तो इस केस में उसकी इनकम कितनी होगी, ये देखिए। परफॉर्मेंस बोनस 300 के आसपास, बिल्डर बोनस की बात करूँ तो लगभग 2900 रुपये के आसपास, 2866 रुपये है। टीम बोनस की बात करें तो लगभग 4000 का टीम बोनस। ट्रैवल फंड की बात करें तो 555 ट्रैवल फंड। कार फंड लगभग 1572 रुपये बना। हाउस फंड 1423 रुपये बना। और यहाँ पे इस व्यक्ति ने लीडरशिप बोनस को भी क्वालिफाई किया है, जिसकी इनकम यहाँ पे आई है 12,342 रुपये। तो ये सारी तरह की इनकम मिला दे तो 23,000 रुपये के आसपास की इनकम पॉसिबल है एक डायमंड डायरेक्टर के लिए, अगर उसने लीडरशिप बोनस को क्वालिफाई किया हो। चलिए और पे आउट की ओर बढ़ते हैं, क्या इससे ज़्यादा पे आउट पॉसिबल है। यहाँ भी देख सकते हैं कि ये व्यक्ति को कार फंड आता है, हाउस फंड नहीं आता। एसईडी रैंक क्वालिफाई था, लेकिन इस महीने वो एसडी सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड हुआ है और एक लीडरशिप बोनस के साथ क्वालिफाई हुआ है। तो इस केस में लगभग 24,500 रुपये की इनकम इसी बिजनेस से ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं, अगला इसी तरह बात करूं तो वही सिनारियो है, ये डायमंड डायरेक्टर लेकिन सीनियर डायरेक्टर रैंक को क्वालिफाई किया और इसको कार फंड भी आ रहा है, हाउस फंड भी आ रहा है और एक लीडरशिप लेग भी क्वालिफाई है। तो इस केस में लगभग 25,000 रुपये की इनकम सीनियर डायरेक्टर रैंक पे ही बन रही है। और अगला सिनारियो ले यहाँ पे, ये देखिए, इस केस में भी आप देख सकते हैं अगर उसने ज़्यादा का बिजनेस वॉल्यूम किया तो कार फंड उसको ज़्यादा बना और उस केस में लीडरशिप बोनस भी उसके पास है और लीडरशिप बोनस मिला के लगभग 28,000 रुपये का बिजनेस सीनियर डायरेक्टर रैंक पे ही पॉसिबल है। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। कार फंड भी है, हाउस फंड भी है उसके पास, क्योंकि पहले वो डायमंड डायरेक्टर था और उसने ज़्यादा का बिजनेस वॉल्यूम किया, लीडरशिप बोनस भी क्वालिफाई किया। तो इस केस में 34,000 रुपये की भी इनकम मोदी केयर से पॉसिबल है सीनियर डायरेक्टर रैंक पे। और अगला मैं बात करूँ, ये देखिए सीनियर डायरेक्टर रैंक पे ही अगर उसने बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा का किया, एसईडी ही क्वालिफाइड है, कार फंड आ रहा है, घूमने फिरने का पैसा आ रहा है, लीडरशिप लेग बोनस क्वालिफाई है। और यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसने किया हुआ है बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम किया हुआ है। तो ये देखिए मोदी केयर में सीनियर डायरेक्टर रैंक पे भी 45,000 रुपये की आसपास की इनकम पॉसिबल है विथ 1 लेग लीडरशिप बोनस। देख रहे हैं आप, 45,000 रुपये की भी इनकम आप मोदी केयर से उठा सकते हैं सीनियर डायरेक्टर रैंक पे। तो आपको फोकस क्या करना है, आपको फोकस करना है सही स्ट्रक्चर पे। सही स्ट्रक्चर बनाइए, हाइट एंड विड्थ कहते हैं ना, विड्थ एंड डेप्थ को अच्छे से रखिए और सीनियर डायरेक्टर रैंक पे आप अच्छा खासा इनकम ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपनी टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय